हाय कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अगस्त से 31 अगस्त आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन 15 दिनों के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ भोले बाबा सिविल मास्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। कैंसर कर्क राशि जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। प्लीज़ बताएं किस एनर्जीज में रहने वाले हैं 15 अगस्त से 31 अगस्त तक कैंसर कर्क राशि वाले। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, मुझे एक और सपोर्टिव कार्ड चाहिए होगा आपका। ब्रोकन हार्ट। ओके, ओके। लव लाइफ कैसी रहेगी इन 15 दिनों में कैंसर कर्क राशि वालों की। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। लव लाइफ कैसी रहेगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, करियर कैसा रहेगा कैंसर कर्क राशि वालों के में करियर कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ कैसी रहेगी। शैडो साइड। ओके, Queen of Swords. Okay. 3 of Swords and Shadow side. Okay. Knight of Swords. Queen of Wands. Two of Wands. Ten of Swords. King of Wands. Beautiful. King and Queen. 10 of Cups.
वाओ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस, टावर, फूल भी दिखा है हमें, 2 ऑफ कप्स। यस यस, देखिए कैंसर्स, ये जो 15 दिन जो रहेंगे ना आपके, देखिए ये थोड़ा सा हॉटफुल सिचुएशंस रहेंगी, नो डाउट, ये कार्ड्स बता रहे हैं, लेकिन यस फॉर श्योर आप लोगों की हीलिंग हो रही है। आप लोग पूरी तरह से ना एक नेगेटिव चैप्टर बोल सकते हो, नेगेटिव सिचुएशन बोल सकते हो, कोई नेगेटिव पीरियड को क्लोज करके आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ, खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन यस, ये आपको बोला जा रहा है कि अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको इस प्रोसेस को पार करना पड़ेगा, इस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए ना, आप लोग तो रेडी हैं बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर के लिए, अपनी खुशियों के लिए बिल्कुल रेडी हो। लेकिन यस, ये बहुत हर्टफुल सिचुएशंस रहने वाली है, जिसमें कि आपका मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट करेगी। आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग एनर्जीज में भी रहने वाले हो, बहुत दुखी हुई एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, राइट, कि चीज़ें जो ख़त्म होंगी ना, जो चीज़ें एंड होंगी, वो आपको डेफिनेटली दुख देंगी। ये कोई हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ एनर्जीज नहीं है कि हंसी खुशी कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, राइट। ये कुछ ना कुछ हर्ट करके चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, आपको दुख हो रहा है, राइट। आप बहुत दुखी फील कर रहे हो, तब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हो। वो एंडिंग इतनी हैप्पी एंडिंग नहीं है, राइट। लेकिन यस, उसके बाद फॉर श्योर आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, फॉर श्योर आपके लिए यहाँ पर खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। आप एक यहाँ पर ना देखा जाए तो एक नेगेटिव किसी सिचुएशन को ब्रेक कर रहे हो सडन, या तो आपके रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं। ये ओवरऑल मैं एनर्जीज बता रही हूँ, अभी मैं एस्पेक्ट्स वाइज भी बताऊंगी, लेकिन ओवरऑल आपको जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, जिस एरिया में फिक्स हो रहे हैं, प्लीज़ आप उन मैसेजेस को लीजिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर खास करके मुझे किसी के लिए पर्सनल उनकी लाइफ का रिश्ता मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ लोगों की पार्टनरशिप यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ लोगों की लव लाइफ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप लोगों को लगता था कि वो एक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड है, या फिर वो एक रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये पार्टनरशिप बहुत एक अच्छी पार्टनरशिप रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं है, राइट। मुझे बिल्कुल अपसाइड डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी उस सिचुएशन में कि आपको समझ में आया कि ओके, जिस चीज़ को मैं ये समझ रहा था या समझ रही थी वो वैसी है नहीं। समझ रहे हैं मैं आप मेरी बात, कि जिस चीज़ को मैं एक सोलमेट कनेक्शन समझ रहा था या समझ रही थी, वो सोलमेट कनेक्शन नहीं था। जिस चीज़ को मैं एक स्ट्रॉन्ग एक स्टेबिलिटी समझ रहा था, या एक स्ट्रॉन्ग करियर समझ रहा था, या फिर वो चीज़ मैं अपने आप को फिक्स समझ रहा था, कहने का मतलब कोई एक गलत फहमी जो आपने पाल रखी थी, ठीक है, किसी सिचुएशन किसी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर क्लियर हुई आपको, और अब आप उसको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हो, उस सिचुएशन को पार करते हुए। वो प्रोसेस अभी चल रहा है, राइट। कुछ लोगों की लाइफ में ये रीसेंट पास्ट में हो चुका है, और कुछ लोगों की लाइफ में ये इन 15 दिनों में ये होने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मुझे आपकी बिल्कुल चीज़ें, आपको मैं ये कहूँगी कि क्लैरिटी अभी भी नहीं पूरी तरीके से मिलेगी इन 15 दिनों में, कि नहीं आपको चीज़ें क्लियर नज़र में आ रही हैं कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन ये इसीलिए आपके सामने ये रीडिंग आई है कि आप इन चीज़ों को समझें कि ये एक आपका प्रोसेस है और आप अपनी हैप्पीनेस के टूवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, राइट। चीज़ें अभी हिडन हैं, चीज़ें अभी ओपन नहीं हुई हैं, लेकिन आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये वक्त है कैंसर्स, ये वक्त आपके लिए रहेगा कि अपनी लाइफ में मैं कहूँगी एक रिस्क लेना, ठीक है। ये सब डरेंगे, रिस्क लेने से डरेंगे इस वक्त में, आपकी एनर्जीज भी ऐसी ही आ रही हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि रिस्क लो, ठीक है। एक वो रिस्क आपको लेना है इस वक्त में, चाहे वो आपका करियर है, हेल्थ है। हेल्थ को लेकर के रिस्क नहीं कहेंगे,
चाहे वो कोई रिलेशनशिप है या आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है, वो एक रिस्क लेने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस वक्त में। ओके, ओवर थिंकिंग यहाँ पर मुझे बहुत नज़र आ रही है, फियर्स मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रहे हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के फियर्स, अटैचमेंट्स मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रहे हैं, हर्टफुल सिचुएशंस को आप स्टक्ड हो आप उसमें अभी, ठीक है। तो जिस वजह से आप पूरी तरीके से अपने आप को ओपन नहीं कर रहे, अपने आइडियाज़ को ओपन नहीं कर रहे हैं, उस तरफ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपके माइंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, कुछ ना कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी वो स्टकनेस है, कुछ डर है अंदर कि करें या नहीं करें, करें या नहीं करें। तो कहने का यही मतलब है कि किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में आपने नहीं करना है, तुरंत में एक्शंस भी नहीं लेने हैं आपको, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन येस, ये वक्त है कैंसर्स अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने का, अपनी लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड होने का। फास्ट एक्शंस नहीं लेने हैं, फास्ट डिसीजंस नहीं लेने हैं, तुरंत डिसीजंस नहीं लेने हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, लेकिन डिसीजन लेने हैं ठहराव के साथ, पेशेंस के साथ, अपने माइंड को काम करके, स्टेबल करके, राइट। बात कर लेते हैं अब आपकी लव लाइफ की। तो 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। क्या मैं थोड़े से सोच रही हूँ, थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए कैंसर्स, देन क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के कार्ड्स हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके अगेन नाइट ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स पे नाइट ऑफ सोर्ट्स, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, ओके, यहाँ रख लेते हैं हम इसे। सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। अगेन हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है। ये मैं रखना चाहूँगी ऐसे, ओके, यही रख लेते हैं हम। देखिए कैंसर्स, इस वक्त में ना कुछ है आपकी लव लाइफ में। मुझे कुछ चीज़ों को आप रिलीज़ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी से देखिए, रिलीज़ करना कहें या हील करना कहूँ, ये दोनों, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो सब तो अपनी लाइफ से अपने पर्सन को रिलीज़ नहीं कर रहे हो फॉर श्योर, लेकिन येस, कुछ लोगों के लिए ये उनकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, उनकी लव लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, कोई चीज़ की अटैचमेंट्स हो सकती है जो डिटैच हो रही है, जिस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो। और कुछ कैंसर्स के लिए ये कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात बताई जा रही है, जिस चीज़ से आप फ्री हो रहे हो, एक डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जीज में हो, उस एक ट्रांजिशन मोड में हो कि उसको ख़त्म करके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मैंने बोला ना, कुछ तो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है ना, जो आपको हर्ट कर रहा है, लेकिन येस, ये फॉर श्योर है कि वो आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए आपको सर्व नहीं कर रहा था, राइट। वो एक फाउंडेशन रॉन्ग थी। आप उसे समझ रहे थे शायद कि वो आपके लिए बहुत एक अच्छा कनेक्शन है, या फिर वो एक बहुत अच्छी जगह है, या फिर वो आपके लिए जॉब बहुत परफेक्ट है, वो फील्ड बहुत परफेक्ट है। लेकिन कहने का मतलब ये, इसमें दोनों तरफ से आपको बोलूँगी क्योंकि दोनों ही मैसेजेस हैं यहाँ पर। तो आप उस चीज़ को रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये एक हीलिंग प्रोसेस, एक ट्रांजिशन चल रहा है आपका लव लाइफ को लेकर के, आपकी लाइफ को लेकर के, ट्रांजिशन मोड, ठीक है। जो चीज़ें इस वक्त में, ये याद रखिएगा कैंसर्स, जो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं होंगी, इन 15 दिनों में वो चीज़ें आपसे रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। उन चीज़ों के लिए दुख मनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एक एडजस्टिंग एनर्जीज में आपको आने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ अपना फोकस कहाँ रखना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है और फोकस रखना है अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ, कि येस, मैं ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ, मेरी लाइफ में मैं अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही हूँ,
हूँ, ये जो चीज़ें मेरी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं ये मेरे हाईएस्ट ट्रुथ के लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए ये रिलीज़ हो रही हैं। इससे क्या होगा कि इससे डिवाइन को आपको सपोर्ट मिलेगा उन्हें रिलीज़ करने में, राइट। आपका दुख कम होगा यहाँ पर। अगर आप स्टक्ड रहोगे, अटैच रहोगे इन चीज़ों के साथ, तो फिर वो क्या है कि आप ही को यहाँ पर उन्हें रिलीज़ करने में दिक्कत होगी। लेकिन येस फॉर श्योर वो चीज़ें एंड होंगी डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी से। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में एंड हो रही है, आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एंड हो रही है। कोई नेगेटिव फेज हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी ये पैटर्न हो सकता है आपकी लाइफ से जिसे रिलीज़ आप कर रहे हो। मे बी यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे मिल रही है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही थी कैंसर्स की किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के, आई डोंट नो ये मैसेज मुझे कहाँ से मिल गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर चल रही थी और आप उससे सफ़र कर रहे थे, तो वो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करते हुए आप इस समय दिख रहे हो कि वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। कहने का मतलब जो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी ना वो रिलीज़ हो रही है आपके इस लाइफ से, ठीक है। रिलेशनशिप टॉक्सिक था तो वो रिलीज़ होगा, रिलेशनशिप अच्छा था, किसी थर्ड पर्सन की वजह से सिचुएशंस ख़राब हो रही थी, किसी और चीज़ के लिए सिचुएशंस ख़राब हो रही थी, मतलब कुछ मैटर था बीच में, वो सिचुएशंस रिलीज़ होंगी आपकी लाइफ से। एक हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हो, एक शिफ्ट से आप गुजर रहे हो, बेहतर लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चेंजेस फॉर श्योर अनकंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है एक एडजस्टिंग एनर्जीज में रहने की आपको यहाँ पर ज़रूरत आपको बोला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो माय डियर 3 ऑफ सोर्ट्स है एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जीज है, 2 टाइम्स ये एनर्जीज आई है। थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योर्ड एनर्जीज में आपको बोला जा रहा है कैंसर्स आने के लिए। आप थोड़ा यहाँ पर केयरलेस हो सकते हो इस वक्त में, ठीक है। मे बी कुछ ऐसा आपको पता चल सकता है या कुछ ऐसा आपकी करियर वाइज हो सकता है जो चीज़ें आपको हर्ट करे। आपको खासकर बोला जा रहा है कोई ऐसा डिसीज़न, एकदम से कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लीजिएगा अपने करियर वाइज, वरना आप उसमें पछता सकते हो। इस समय में ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। केयरलेस एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। अगर आप इस वक्त में किसी जॉब को मैं कहूँगी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। कहीं अगर आप इस वक्त में अपनी जॉब को ख़त्म करके, मतलब उसे एंड करके एक न्यू जॉब में एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जब तक आपकी नेक्स्ट जॉब क्लियर नहीं हो जाए या वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल जाए तब तक आप उसे छोड़िए मत, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है कैंसर्स की ये जो वक्त है ना ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहेगा ये 15 दिन। देखिए सेकंड चक्रा भी यहाँ पर है, आपको रिस्क लेने के लिए भी बोला जा रहा है, लेकिन आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एनर्जीज आ रही हैं। आपको विद गाइडेंस यहाँ पर आपको आगे चलने के लिए बोला जा रहा है। ये नहीं कि बस मन में आया जो आया वो कर दिया, अगर ऐसा करोगे तो स्टक हो जाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में स्टक हो जाओगे, ठीक है। तो आपको जब तक कि पूरी कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, यहाँ पे केयरलेस एनर्जीज नहीं चाहिए, ये फॉर श्योर है। आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो उसके लिए पहले उसके लिए गाइडेंस लो, देन अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अदरवाइज आपको हर्ट होगा। लेकिन येस फॉर श्योर इस महीने कुछ ना कुछ ऐसी कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है आपके करियर वाइज जो आपको हर्ट कर सकती है। जॉब जा सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपको अच्छी नहीं लगेगी आपके करियर वाइज। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ में भी देखिए यहाँ पर शेडो साइड है, ठीक है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। देखिए माय डियर कैंसर्स, आप कुछ अनहेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हो इस वक्त में फॉर श्योर। या तो कोई एडिक्शंस हो सकती है, कोई बुरी आदतें हो सकती है, अनहेल्दी डाइट आप ले रहे हो, ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, सही वक्त पर डाइट नहीं ले रहे हो, सही से खाना नहीं खा रहे हो, सही से सो नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ अनहेल्दी रूटीन को, कुछ ना कुछ अनहेल्दी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो इस वक्त में। तो आपको बोला जा रहा है अभी भी वक्त है इस वक्त में कि अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी हेल्थ पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपको आगे जा करके वो चीज़ प्रॉब्लम देगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है, हेल्थ को लेकर के थोड़ा कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है, अपने लाइफ में हेल्दी रूटीन्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। देखिए आप किन अनहेल्दी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कैंसर्स, तो उन्हें क्लियर कट कीजिए और अपनी लाइफ में एक हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, राइट। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए बेसिकली, राइट।
अब बात कर लेते हैं आपकी जो चैलेंज रहने वाला है माय डियर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। यस, आप पूरी तरीके से ना रेडी नहीं हो इस चेंज के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो आपकी लाइफ से चीज़ें एंड अप हो रही हैं, मतलब एंड हो रही है, जिन सिचुएशंस की डेथ हो रही है, जो चीज़ें रिलीज़ होना चाह रही है, आप उसके लिए रेडी नहीं हो, आप मान नहीं रहे हो, या फिर पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो रहे हो, या समझना नहीं चाह रहे हो। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको इस मूवमेंट में एडजस्टिंग एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। अगर आप अपने विशेस को फुलफिल करना चाहते हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अचीव करना चाहते हो, तो प्लीज़ आपको इन एंडिंग्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना होगा, एक एडजस्टिंग एनर्जीज में आपको आना होगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। आपको बोला जा रहा है आपके पास वो पावर है, आप हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट हो सकते हो, आप हर तरह की सिचुएशन को रिसीव कर सकते हो और उसमें एक मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल करके उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। तो ये वक्त है उस पावर में टैप इन करने का, उस एनर्जीज में टैप इन करने का, अपनी फायरी एनर्जीज में टैप इन करने का। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज में मिल रही है कि कुछ यहाँ पर कोई ऐसे लोग भी हैं जो एक ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में आप लोग हैं। ये आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप किसी पार्टनरशिप में आप ऐसे हो सकते हो कि वहाँ पर आपकी ईगो क्लैशेस बड़े हो रहे हैं, राइट। तो वो भी मुझे यहाँ पर पार्टनरशिप की एंडिंग होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे रीडिंग तो बहुत नेगेटिव आई है, तो माय डियर ये रीडिंग, सबसे पहली बात तो ये मेरी पर्सनल निकाली हुई रीडिंग्स नहीं होती है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस होती है, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला भी था एक आध बार, तो उनके लिए मैं यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही हूँ। तो आपको यहाँ पर बेसिकली बोला ये जा रहा है, ये जो चीज़ें हो रही है ना आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रही हैं, तो इन्हें एक्सेप्ट करो, क्योंकि लास्ट का कार्ड जो आपके लिए आया है ना, वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है अल्टीमेट हैप्पीनेस। आपका गोल, आपका जो भी गोल है ना, वो आप उसे अचीव कर पाओगे फॉर श्योर, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, आपको अपनी लाइफ में एंडिंग्स को लाना होगा, राइट। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को एक एडजस्टिंग एनर्जीज में लाना होगा और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना होगा। कुछ भी अपनी लाइफ में आइडियाज लाना चाहते हो, कुछ भी एक नई राह को चूज करना चाहते हो, उसके लिए पहले गाइडेंस ले लो। आप टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हो, या किसी ऐसे इंसान से जो बहुत समझदार हो उस एरिया को लेकर के, उस एस्पेक्ट को लेकर के, उससे गाइडेंस लीजिए, राइट। बिना गाइडेंस के आगे ना बढ़े, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। और अपनी इंट्यूशन को तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। और यस, बिल्कुल, और किसी भी तरह का, जिसे कहते हैं ना कि एक रॉन्ग वे को चूज़ नहीं करना है आपको। कहने का मतलब, अगर आप किसी गलत राह को चूज़ करते हैं ना कैंसर्स, ये भी आपके लिए मैसेज है कि किसी गलत राह को जानबूझ करके अगर आप चूज़ करते हैं, आपको पता है कि वो सही नहीं है, अगर आप उसमें टैप इन करोगे और ये सोच करके टैप इन करोगे कि आपको वहाँ से फ्रूट्स मिलेंगे, तो वो भी गलत है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, या फिर आप मैरिड हैं, मतलब कुछ भी है, और अगर आप किसी थर्ड पार्टी में सिचुएशन में टैप इन कर रहे हो जो कि गलत है, तो उसका आपको रिवॉर्ड देखना मिलेगा, उसका आपको असर देखने को मिलेगा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। और इसी तरीके से जॉब की बात की जाए, करियर की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, कि सीधे रास्ते को आपको अपनाना है, टेढ़े रास्ते को नहीं अपनाना है, नेगेटिव कामों को आपको नहीं करना है। इस वक्त में जितना पॉजिटिव होकर के पॉजिटिव सही रास्ते को चुनेंगे अपनी लाइफ में, उतनी ही ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। जो आपको खुद को भी पता है कि ये राह गलत है, उस राह में टैप इन मत करिएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं चलो कर लेते हैं, रीडिंग देखने के बावजूद भी कि ठीक है, नहीं यहाँ से बहुत एक अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बहुत है, यहाँ पे मेरा लाभ बहुत है, राइट। अगर आप उस एनर्जीज में आकर के उस तरफ अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं या उस तरफ आप चले जाते हैं, तो उसके आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, उसके आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर अवेयर कराया जा रहा है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और थोड़ा ये वक्त है कि अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ थोड़ी गैदरिंग, अपनों के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस भी एक सिचुएशन से आप गुजर रहे हो ना, उसमें आपके अपने आपका परिवार, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी। अगर आपके करियर वाइज कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी एनर्जीज को लाइट कीजिए। मैंने बोला ना, एडजस्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज में आने के लिए नहीं बोला जा रहा कि ये सब कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आप नेगेटिव हो जाओ, क्योंकि प्रोसेस तो अच्छे के लिए हो रहा है ना। नेगेटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ से आउट होंगी ना, अच्छी चीज़ें तो आपकी लाइफ में आएंगी, तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज को सैड नहीं करना है,
राइट। अपनों के साथ वक्त बिताइए, अपनों के साथ रहिए, उनके साथ खुश रहिए। इस वक्त में आपको अपनी एनर्जीज को ट्रांसमिट करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। यस, अपने चार्म को, अपनी ऊर्जा को ख़त्म नहीं करना है, उसमें बने रहना है। उसके लिए आपको स्पेल कास्टिंग कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, अपनों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो रहे हो, वो कुछ भी हो, अपने पैशन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, रिकनेक्ट हो रहे हो, कुछ भी माय डियर। लेकिन येस, अपने चार्म को, अपने पैशन को, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है आपको इस वक्त में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी मोर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच मानाली, थैंक यू सो मच इंडियन मास्टर्स। प्लीज़ बताएं इन 15 दिनों के लिए कैंसर कर्क राशि वालों के लिए क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, अपने बच्चों को गाइड कीजिए। लाइट, ब्यूटिफुल, सन का कार्ड है ये। ओह वाह, ब्यूटिफुल। एंड इमोशनल विड्रॉवल, या एंड हार्मनी। सी, वाह। देखिए, जो भी चीज़ हो रही है आप ही के लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आप ही के लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, आप ही के हार्मनी के लिए, आप ही के पीस के लिए हो रही हैं, ठीक है। लाइट का कार्ड है यहाँ पर, सन की एनर्जी से। सन की एनर्जी से बता रही हैं आपको कि आपकी लाइफ में खुशियाँ टैप इन कर रही हैं। भाई, आप एक खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको इसको समझने की ज़रूरत है, जिस वजह से कि आपको अपनी लाइट को कम नहीं करना है, आपको अपनी पॉजिटिविटी को कम नहीं करना है, आपको उसमें बने रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा नेगेटिव होना, आपको ये नहीं बोला जा रहा कि लो एनर्जीज में जाइए, आपको ये नहीं बोला जा रहा कि सैड एनर्जीज में जाइए, ठीक है। अपनों के साथ कनेक्टेड रहिए, डिसकनेक्ट मत होइए अपनों के साथ, राइट। और इस टाइम पीरियड को अगर आप ईज़िली निकाल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो आपके लिए आगे बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक रीबर्थ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, खुशियाँ मुझे यहाँ पर, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, लाइट की एनर्जी से, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी से एक रीबर्थ हो रहा है, हार्मनी का कार्ड है। लेकिन यस, एक इमोशनल विड्रॉवल तो होगा, एक नेगेटिव पैटर्न को आपको रिलीज करना होगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखिए, राइट। इमोशनल हेल्थ आपको अपनी ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। ये आपको बिल्कुल सही पाथ पर लेकर जा रहे हैं इस वक्त में। तो जो भी चीज़ें डिसेप्टिव थी, जो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो भी चीज़ें, जो भी लोग, जो भी ऊर्जा, जो भी सिचुएशंस आपके लिए अनहेल्दी थी, ऐसे मास्क आपके सामने ओपन हो रहे हैं, ऐसे लोग आपसे दूर जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस आपसे दूर जा रही हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, यस। और अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। फर्टिलिटी का कार्ड है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, ठीक है। अपनी क्रिएटिव साइड से, अपने पैशन से कनेक्टेड रहिए माय डियर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने अंदर के, जिसे कहते हैं ना कि बच्चे से कनेक्ट होना, ओके, यस। लेट्स सी मोर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकाली, थैंक यू सन एंड मास्टर, थैंक यू गुरु। प्लीज गाइड कीजिए कैंसर कर्क राशि। सरेंडर। सी मैं इतनी देर से आपको यही बोल रही हूँ, है ना। तो लव है यहाँ पर। ओह ब्यूटीफुल, ऑनेस्टी, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स। जो मैं अभी आपको बोल ही रही थी वही एग्जैक्टली वही मैसेज है यहाँ पर। ये लव की ऊर्जा है, ठीक है। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स, एग्जैक्टली जो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। और सरेंडर का कार्ड है, आई कैन रिलीज माई नीड
to control and honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. राइट ये वक्त ना कैंसर्स आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है सबसे पहले। तो जो भी चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं, आसपास जो भी चीज़ें चल रही है, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है इस वक्त में, इन 15 दिनों में आपको एक प्यार की एनर्जीज में टैप इन करना है, एक लव की एनर्जीज में, उसको एक अलग नज़रिए से आपको देखना है। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि एक एडजस्टिंग एनर्जीज में अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी पावर को, अपने अंदर की उस कंपैशनेट एनर्जीज को, अपने अंदर की उस लव को आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है। इसलिए आपके लिए यहाँ पर फैमिली भी रिक्वायर्ड है। या फैमिली आपके पर्सन्स, आपके वेल विशर्स, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, अपने बच्चों से कनेक्ट रहिए, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, राइट, ताकि वो एक प्यार की ऊर्जा आपके अंदर बनी रहे। आप उन चीज़ों से, उन अच्छी डिवाइन चीज़ों से, उन डिवाइन एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो। और ये जो भी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है ना, इस वक्त को सरेंडर कर दो और एटलीस्ट अपने साथ ऑनेस्ट रहो कि येस, आपको अंदर से पता है, इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये चीज़ें आपको सर्व नहीं करती। वो बात अलग है कि आपका माइंड एक्स्ट्रा चल रहा है, आप एक लालच की एनर्जीज में आ सकते हो, एक ग्रीडीनेस की एनर्जीज में आ सकते हो, लेकिन इंट्यूटिवली एक अंदर से नेक्टिंग होती है, राइट, एक एनर्जीज, एक आवाज़ हमें आती है कि नहीं, ये नहीं सही है हमारे लिए, वो आपको बता रही है। लेकिन आपको बोला जा रहा है एटलीस्ट अपने आप से ऑनेस्ट रहो, उस आवाज़ को सुनो, ठीक है, और उस बेसिस पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और इस ऊर्जा को ना आपको एक एडजस्टिंग एनर्जीज में आकर के रिलीज़ करना है। कहने का मतलब, अपने एडजस्टिंग कहने का यही मतलब है कि अपनी ऊर्जा को कम नहीं करना है, सरेंडर कर दो, अपनी खुशियों की तरफ फोकस कीजिए, ठीक है, अपनी फैमिली की तरफ फोकस कीजिए, बाकी जो हो रहा है उसे होने दो। अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हो, कोई एक बड़ा डिसीज़न बनाना चाहते हो, गाइडेंस लो, ठीक है, गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकानी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सेंड मास्टर्स। और क्या मैसेज है कैंसर्स के लिए इन 15 दिनों के लिए? लास्ट मैसेज देख लेते हैं कैंसर्स। ये वो एनर्जीज है, सेकंड चक्रा जो आपका आया है ना, कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, हर्टफुल सिचुएशन है, लेकिन उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई ना। क्यों? क्योंकि उम्मीद ख़त्म कैसे होगी? क्योंकि खुशियाँ जो आपकी लाइफ में आ रही है, कहते हैं ना कि इंट्यूशन आपको, आपके अंदर जो लाइट है ना, वो आपको वो एनर्जी भेज रही होती है, वो आपको बता रही होती है, वो फीलिंग आपको आ रही होती है। अब आप इग्नोर करो, वो आपकी प्रॉब्लम होती है, राइट, तो उसे समझो। Learn, expand your knowledge to expand your world. Seek out teachers of wisdom. Seek new knowledge to create broader perspective. Oh my God, कितना बड़ा मैसेज आपके लिए ये आया है ना, सीरियसली माय डियर। ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको कुछ सिखाएगा फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ आपको एक वाइड, मतलब एक अलग लेवल से इन चीज़ों को देखना है। मैं आपको वही बात बोल रही हूँ, और ये डिवाइन की अपनी लैंग्वेज है, राइट, डिवाइन अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं कि सीखो, लर्न करो। यहाँ पे लेसन सीखने आए हो कि ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा रही है ना, उसे एक पॉजिटिव सेंस में आकर के आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। चीज़ों को स्पिरिचुअल लेवल से देखना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप इस वक्त में सीख रहे हो, ओके। अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होइए। डू मेडिटेट माय डियर। मेडिटेशन इस वक्त में तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। मेडिटेट कीजिए, अपनी इनर विजडम से, अपनी इनर नॉलेज से, अपनी इनर लाइट से, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होइए, उस डिवाइन से कनेक्ट होइए जो आपके अंदर ही बैठे हैं। वो आपको सब बताएंगे, ओके। वो आपकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए रेडी है, लेकिन आप तैयार होइए उनसे कनेक्ट होने के लिए। इस वक्त में वो आपके साथ हैं। बड़े नज़रिए से, एक स्पिरिचुअल लेवल से इन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, आप ईजिली इस पार्ट को निकाल पाओगे, ओके।
तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड हों तो उन्हें भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए और वो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।